ना आप लोग ताकत लगा ले, देश विरोधी जितने भी लोग हैं, जितने भी मोदी को नापसंद करने वाले जितने भी देश विरोधी लोग हैं, जितना भी ताकत लगा ले। नमस्कार दोस्तों, भाजपा नेता मनीष कश्यप का कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं करेगा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करेगा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट नहीं देगा, वो देशद्रोही है। अब सवाल मनीष कश्यप से है, क्या मनीष कश्यप के बाप का देश है, या मनीष कश्यप के बाप के दहेज में मिला है, या फिर मनीष कश्यप ने इस देश के राइट्स खरीद लिए हैं, या मनीष कश्यप ने इस देश को बसाया है। दो कौड़ी का ये दलाल, दो कौड़ी का नेता है और देश की जनता को देशद्रोही बोल रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए कि ये मनीष कश्यप के पास तक पहुंचनी चाहिए। जब दो कौड़ी के दलाल और दो कौड़ी के नेता जब राजनीति में आते हैं, तो ये छुटभैया नेता जिस तरह की भाषा बोलते हैं, उससे लगता है कि इनकी औकात चवन्नी बराबर भी नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा पद दे दिया, या भारतीय जनता पार्टी ने नफरत फैलाने के लिए इन्हें ठेका दे रखा है। आज ये कह रहे हैं कि देश में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सपोर्ट नहीं करता, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नहीं खड़ा है, वो देशद्रोही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मनीष कश्यप के बाप की जागीर है देश, या फिर मनीष कश्यप के बाप ने इस देश को आजाद कराया है, या फिर मनीष कश्यप के बाप के दहेज में मिला है, या मनीष कश्यप ने इस देश को खरीदा है। जब दलाल लोग राजनीति में आते हैं तो उन्हें बोलने की अक्ल तो होती नहीं है, वो बोल कुछ भी देते हैं। अगर मान लीजिए कोई किसी पार्टी और को सपोर्ट करता है तो पार्टी विरोधी हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट ना देने वाले शायद भाजपा विरोधी हो सकते हैं, मोदी विरोधी हो सकते हैं, लेकिन देश विरोधी कैसे हुए? अब मनीष कश्यप ये बताओ कि तुम्हारे बाप की औकात है जो तुम इस देश के बारे में ऐसा बोल रहे हो? क्या इस देश की जनता ने तुम्हारे लिए इतने राइट्स दे दिए कि तुम किसी को भी देशद्रोही बोल दो? तुम्हारे बाप का देश है तो बोलो, या तुम्हारे बाप ने इस देश को खरीदा है, या तुम्हारे बाप ने इस देश को आजाद कराया है, तुम्हारे बाप ने इस देश में कुछ करा है? नहीं किया है ना। छोटी छोटी बातों को लेकर के जिस तरह से तुम बोलते हो कि नौवीं फेल, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सी पीएचडी कर रखी है? बता सकते हो कि कौन सी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएचडी कर रखी है? कौन सी अमित शाह ने पीएचडी कर रखी है? और परिवारवाद की बात करने वाले मनीष कश्यप ये बताइए कि अमित शाह का लड़का जैसा कैसे बीसीआई का सचिव बन गया? क्या वहां पर जातिवाद और परिवारवाद नहीं है? मनीष कश्यप, आपकी जो आदत है और आपकी जो मानसिकता है वो नफरत फैलाने वाली है। तुम जिस तरह से नफरत फैला करके भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता बनने का प्रयास कर रहे हो, वो तुम्हारा विफल होता जा रहा है। और तुम्हें कोई गली गली कूटने वाला मिल जाएगा, तुम्हें कोई भी गली में पीट सकता है। याद रखना, जितनी नफरत फैलाओगे वो आपको ही खतरनाक होगी, क्योंकि जिस तरह से तुम देश की जनता को देशद्रोही बोल रहे हो वो सही नहीं है। और ये देश तुम्हारे बाप का नहीं है, ना ही भारतीय जनता पार्टी ने खरीदा है, और ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकर आए। ये देश सदियों से चला आया है, कोई आज नहीं, और ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकर आए हैं, और ना ही भाजपा, और ना ही तुम्हारे बाप लेकर आए हैं। जो तुम इस तरह से बोल रहे हो कि देश की जनता अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सपोर्ट नहीं करती है वो देशद्रोही है। अगर सब देशद्रोही है तो तुम देशभक्त कैसे हो? और तुम इतने ही बड़े देशभक्त हो तो पाकिस्तान चले जाओ, बांग्लादेश चले जाओ, इस देश में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तुमसे ज्यादा देशभक्त इस देश के अंदर रहते हैं। लगभग 70% लोग ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सपोर्ट नहीं करते। इसका मतलब ये हुआ कि सभी देशद्रोही हैं। और 70% लोगों के बीच में तुम जैसे एक देशभक्त क्या कर लेगा? पहले सोच कर बताओ। किसी को भी देशद्रोही बोलने से पहले 100 बार सोच लिया करो। अगर राजनीति करनी है तो राजनीति के तौर पर करो, लेकिन किसी को टारगेट करना या किसी को देशद्रोही बोलना अच्छी बात नहीं है। याद रखना दोस्तों, ये वीडियो इतना शेयर कर दीजिए कि मनीष कश्यप के पास पहुंचे। या ये उसके बाप का देश नहीं है जो भी कुछ बोलेगा। अगर उसके बाप ने देश को इसको खरीदा है, या उसके बाप ने इस देश को आजाद कराया है, या मनीष कश्यप के बाप दहेज में लेकर आए हैं, या मनीष कश्यप की माँ दहेज में लेकर आई है, तो इस तरह की भाषा बोले। अन्यथा जुबान को कंट्रोल में रखे। इस देश में हम भी रहते हैं, इस देश में वो भी रहता है। अगर सबको देशद्रोही बोलने की कोशिश करेगा तो उसको जवाब दे दिया जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो जरूर मनीष कश्यप तक पहुंचना चाहिए।